एसआईआर के मुद्दे पर आज टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलने वाला है। पार्टी लगातार प्रक्रिया के टाइम पर सवाल उठा रही है। साथ ही बीएलओ की मौतों को लेकर के भी टीएमसी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को घेरा है। अब आज टीएमसी के नेता चुनाव आयोग के सामने अपनी चिंताएं और शिकायतों को रखेंगे। एसआईआर प्रक्रिया पर ममता सरकार और चुनाव आयोग में ठन गई है। सामने चुनाव है, कुछ ही महीने में प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उससे पहले बंगाल की सियासत में एसआईआर के सवाल पर बवाल जारी है। टीएमसी पूछ रही है कि इतने कम समय में एसआईआर प्रक्रिया क्यों। पार्टी ये भी सवाल कर रही है कि वोट काटने का दबाव क्यों डाला जा रहा है। साथ ही ये भी कि बीएलओ की मौत का जिम्मेदार कौन है। इन्हीं सवालों के साथ आज टीएमसी का प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिल रहा है। इस प्रतिनिधि मंडल में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, सौगत राय समेत 10 नेता शामिल हैं। বারবার প্রতিবাদ করছি যে এত কম সময়ের মধ্যে এসআইআর করা, এক মাস সময় দিয়ে এটা খুব অন্যায় হচ্ছে। এসআইআর এর সময় যাতে বাড়ানো হয় সেজন্য সুপ্রিম কোর্টও পিটিশন হয়েছে। আমরা বলেছি এসআইআর বাতিল করে, কিন্তু একবার যদি দেশে আইনানুগভাবে চাপিয়ে দেয় তাহলে তো আমরা এড়িয়ে যেতে পারবো না। তাই তৃণমূলের কর্মীরা প্রতিটা বুথে, প্রতিটা অঞ্চলে তারা এসআইআর এর কাজ করছে লোকের। हाल ही में ममता बनर्जी ने उत्तरी 24 परगना में एंटी एसआईआर रैली की। इस रैली के जरिए उन्होंने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। टीएमसी का आरोप है कि जल्दबाजी में एसआईआर प्रक्रिया के जरिए वोटरों का नाम काटने की साजिश की जा रही है। पार्टी की मांग है कि समय बढ़ाया जाए। इस पर बीजेपी ने सहमति जताते हुए राष्ट्रपति शासन लगाकर विधानसभा चुनाव कराने की मांग कर रही है। अगर उनको लगता है कि टेन्योर बढ़ा देना चाहिए तो लंबा करके उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा के इलेक्शन कराए, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार की तो टेन्योर खत्म हो जाएगी। तो स्वाभाविक है ममता बनर्जी सरकार तो रन नहीं कर पाएगी। तो अगर उनको लगता है कि ऐसे राष्ट्रपति शासन के तहत या राज्यपाल के हाथ में सौंप कर अगर इलेक्शन हो सकता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी और एसआईआर पर संग्राम के बीच सभी की नजरें टीएमसी प्रतिनिधि मंडल के चुनाव आयोग से मिलने पर टिकी है। उधर चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी कर बताए हैं कि बंगाल में 27 नवंबर तक 7 करोड़ 64 लाख फॉर्म बांटे जा चुके हैं और अभी भी 6 दिन बाकी है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा और दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।